खालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन सुभान अल्लाह। मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इज़्ज़ाम, मेरे पेदर बुजुर्गवार साहब, नौजवान साथियों व अज़ीज़ बच्चों, बइरफ़त पर्दा नसी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के जानिब लो लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़, मेरा टाइम बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। 30 मिनट के दौरान मैं आपको सायरा से लेकर के कहाँ कहाँ लेकर चलूँ, ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा अक़ीदा और ईमान ये बता रहा है कि ऐ सहरा वालों, तुम जहाँ भी बैठे रहो, जिस जगह भी बैठे रहो, यकीनन हिंदुस्तान के राजा के दरबार से होते हुए आपको उस मुकाम तक लेकर चलूंगा जिस मुकाम का आपको कयास भी ना हो। तो दोस्तों, आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सहरा के सरजमीन पर जश्न सीरतुन नबी को सुनने के लिए आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, लेकिन मैं आपको अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक ही जुमला कहना चाहता हूँ कि जितने सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेहमान नज़र आ रहे हैं। सहरा वाला कहाँ गया? तो सहरा वाला इस महफिल में जितना है, एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर हाथ उठाइए। सहरा वाला उठाइएगा, सहरा वाला उठाइएगा, बाद बाकी मेहमान कोई नहीं। जरा आप लोग गनती करके देख लीजिए कि सहरा वालों ने तो इतना बेहतरीन नबी का जश्न सजाया है। आज इलाके में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर एक जगह में इतना छाया है कि सहरा का जलसा बाग हो रहा है। लेकिन जलसा गांव में आकर के बैठे, रास्ता में भीड़ भाड़ ना करे, रास्ता खाली कर दें, आने जाने वाले को दिक्कत हो रही है। लेकिन हर एक चीज में छाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के सहरा वाला 26 गोरू जबे करके गोश्त खाकर डटिया के खाया और मटिया के सोता नजर आ रहा है। ये जलसा सजा लेना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि नबी की इश्क व मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़कर नबी के जश्न विलादत पाक में आकर के अपनी दीवानगी की ये एक इजहार मोहब्बत को दिखाना है और पूरी दुनिया को सहरा के सरजमीन से बैठ करके ये पैगाम पहुंचाना है कि ए दुनिया वालों, अगर देखना हो तो आओ सहरा के सरजमीन में आकर देखो। अरे जिस जगह देखोगे, जिधर देखोगे, दीवाने मुस्तफा नजर आ जाएगा। लेकिन आज सहरा वाला गायब है, बिल्कुल कुरसंडा वाला आके यहाँ भर गया है, बेशक बेशक बस्तौल वाला आके भर गया है। तो दोस्तों,
आप लोगों का टाइम मैं खराब नहीं करूंगा, चलते चलते कुछ कीमती बातें आपके सामने पेश कर दूं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। एक मर्तबा और जी लगा कर दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चल जरा बोल दे, मचल के बोल दे, नहीं बोलिएगा क्या? चल अजमेर चल, अजमेर चल, जरा बोलना सुभान अल्लाह तो बोल दे भाई। सुभान अल्लाह। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा, इसलिए कि हर एक लोग जानता है कि मैं फुल मुकर्रिर नहीं हूं। क्या? फुल नहीं हूं, हाफ। हमारे बाद मुकम्मल मुकर्रिर आएगा, आपको सुना कर जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए इशारा कर रहा हूं कि कुछ बोल इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक सिंगल फेफड़े का इंसान हूं। अगर एक आपके तरफ से उधार मिल जाएगा तो दो हो जाएगा, और जब दो इकट्ठा हो जाएगा तो आज मैं भी इस स्टेज पे कामयाब हो जाऊंगा। ऐ आने वालों नबी के नाम पर दीवानों, तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा दिल भी कामयाब हो जाएगा। और आज की महफिल पाक के सदके में रब तबारक व तआला रोज़े क़यामत में तुम्हारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो कामयाब अगर बनना हो तो आप बोलते चलो, अजमेर चल के देखो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। मैं रुम्मानुल बारी साहिब नहीं हूं जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में आपको शायरी सुनाऊं और सुना करके आपके हाथ दोनों को फिजाओं में लहरा दूं। लेकिन दोस्तों अगर आप उनको इस अंदाज से सुने हैं तो मैं भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं और मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूं। तो ए लोगों, मोहब्बत एक तरफ से नहीं होता है, अगर एक तरफ से होता है तो सजा देता है, अगर मोहब्बत दोनों तरफ से होता है तो मजा देता है। तो आप भी मोहब्बत करो और मैं भी आपसे मोहब्बत करूं, यही फरमाने मुस्तफ़ा भी है और क्या कहते हैं फरमाने खुदा भी है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाओ कि अजमेर चल, बोल दे सुभान अल्लाह, अजमेर चल, सुभान अल्लाह, बेशक अजमेर चल। हर किसी की समर्थन नहीं मिलेगी तो मैं चल ही में दम तोड़ दूंगा। जरा बोलिए, क्योंकि मुझे 30 मिनट तक भाषण देना नहीं है, आपको कुछ बातें बताना है। तो आप जरा बिल्कुल तैयारी के साथ आप बोले कि अजमेर चल के देखो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अरे अजमेर चल के देखो, अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दे भाई, बोल दे, कंजूसी मत कर। सुभान अल्लाह। अरे पैसा नहीं मांग रहा हूं, अरे अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का। अरे ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का। वाह सुभान। ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का। आज हम भी बैठे हैं लेने सदका अली के घर का। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा बोल, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपका मिजाज से मुझे पता चल रहा है कि आप लोग अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं और आशिक़े रसूल भी हैं, आशिक़े ख्वाजा हिंदल वली भी हैं। क्योंकि आपका मिजाज, आपका दिल और आपकी दिलजोई ऐसा रूबरू मुझे नजर आ रहा है कि यकीनन आप तो सहरा के सरजमीन में बैठे हैं, लेकिन आपका रूह और आपके दिलो दिमाग बिल्कुल अजमेर की उन गलियों का चक्कर काट रहा है, जिस गलियों में अजमेर, जिस गलियों में ख्वाजा हिंदल वली के वो दीवाने क्या कहते हैं चक्कर काट रहे हैं, जिनके बारे में आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्टोरी पढ़ा होगा और हर एक रुकन को आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि जयपाल जोगी जादूगर ख्वाजा के कदमों में आकर के यही कह रहा था। क्या कह रहा था? कि चल अजमेर चल के देखो, रुतबा अली के घर का। अरे अजमेर चल के
देखो रुतबा अली के घर का, अरे ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहा है सदका अली के घर का। और यही तक ही नहीं बल्कि जयपाल जोगी क्या कह रहा है, जरा आप समाप्त कर लो कि ख्वाजा से आके बोला कलमा पढ़ा दो मुझको। वाह वाह सुभान अल्लाह, जरा बचल के बोलो सुभान अल्लाह, उछल के बोलो, अरे दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। कि जयपाल जोगी आके बोला कलमा पढ़ा दो मुझको। बेशक बेशक, जयपाल जोगी आके बोला कलमा पढ़ा दो मुझको। जयपाल ने जो देखा जलवा अली के घर का, जयपाल ने जो देखा जलवा अली के घर का। यही तक ही नहीं सागर का पूरा पानी, बेशक, बोल दे सुभान अल्लाह, सागर का पूरा पानी सिमट कर आ गया। वाह वाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अरे सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर, अरे सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर। पहुंचा जो खादिम लेके कासा अली के घर का, वाह वाह सुभान अल्लाह, पहुंचा जो खादिम जब कासा अली के घर का। तो दोस्तों यही तक ही नहीं बल्कि इस्लाम ऐसे नहीं फैला है, बल्कि करबला के उस तवारीख को उठाकर देखो तो यकीनन आपको पता चल जाएगा कि 6 माह का अली असगर भी वहां मैदान में जाकर यजीदियों को ललकारा है। और कैसे ललकारा है जरा आप तवज्जो दो कि 6 माह का असगर भी मैदान में आ गया। बेशक बेशक, जरा बोलो सुभान अल्लाह कि 6 माह का अली असगर भी मैदान में आ गया। अल्लाह किस कदर बहादुर है बेटा अली के घर का, किस कदर बहादुर है बेटा अली के घर का। तो दोस्तों आपने तो सजदे बहुत किए हैं, आप लोगों ने भी सजदा किया है, मैंने भी सजदा किया हूं, पूरे दुनिया के लोगों ने सजदा किया है, लेकिन ऐसा सजदा आज तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि आपने तो 12 नमाजें पढ़ी होगी, सजदे किए होंगे, लेकिन हजरत अली दामादे मुस्तफा अली शेरे खुदा से किसी ने पूछा कि ए दामादे मुस्तफा, ए अली शेरे खुदा, जरा ये तो बताओ कि एक रकत में हर एक चीज एक एक हुआ करती है, कयाम भी एक, क्या कहते हैं हमदो सना भी एक, रुकू भी एक, और क्या कहते हैं जब पहली रकत में एक रकत में कयाम एक है, तहरीमा एक है, रुकू एक है, क़िरात एक है, लेकिन सजदा 2 क्यों है? तो दामादे मुस्तफा ने फरमाया कि ए पूछने वाले तुझे पता नहीं है, जब एक इंसान नमाज के लिए बिल्कुल अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है और तकबीर तहरीमा के बाद हम्दो सना पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करने के बाद जब रुकू करता है, रुकू के बाद कयाम करता है, और जब सजदे में जाता है तो वहां सजदे में सर रख करके कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तो ए लोगों फिर वो अपने सर को सजदे से उठाता है और उठाने के बाद फिर दूसरे सजदे के लिए जब सर रखता है तो वहां भी कहता है सुभान रब्बियल आला। तो आखिर सवाल करने वाले ने पूछा ए अली शेरे खुदा, रकत एक हुई लेकिन सजदा उसमें 2 क्यों है? तो अली ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि ए लोगों, ए सवाल पूछने वाले सुनो, सुन दो, पहले सजदा तेरी पैदाइश को बयान कर रहा है, पहली सजदा तेरी पैदाइश को बयान कर रहा है, और जब तू दूसरे सजदे के लिए सर झुकाता है तो उस वक्त दूसरी सजदा तुझे मौत का याद दिला रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह तो वाह, पहली सजदा तेरी पैदाइश है और दूसरी सजदा तेरी मौत है, और इसी के दरमियान में जो वक्फा है, जो इजाफा है, जो टाइम बचा है, यही तेरी जिंदगी है। बेशक बेशक, जरा मचल के बोलो। तो इसीलिए दोस्तों मैं 2-4 अशार आप तक पहुंचा रहा हूं तरन्नुम से, क्योंकि मैं तरन्नुम में तकरीर करने वाला हूं। ऐसे धमाका खेस तकरीर मुझे आता भी नहीं है, क्योंकि मैं जीवनी और हिस्टोरी बयान करता हूं। चाहे जिसके बारे में आप हिस्टोरी सुनो तो एक तरफ से मैं आपको
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तवारीख माँ तवारीख, हवाला बा माँ हवाला आपको बिल्कुल सुनाता चलूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और रहा भी मैं आपके कुर्बो जवार के आलिम, और कुर्बो जवार के आलिम का पोस्टर में नाम वीआईपी तरीके से नहीं होता है, एक कोने में छोटा सा बना करके चुपके से रख देता है। रखता है कि नहीं रखता है? इसीलिए मैं तो तकरीर आपके सामने बहुत बेहतरीन कॉन्फ्रेंस यानी ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठ करके मैं आपके सामने क्या कहते हैं तकरीर कर रहा हूं, फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफा पहुंचा रहा हूं। लेकिन लोगों सुनो, इसमें ऐसे ऐसे उलमा आए हैं जिसकी जियारत करना भी सवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी चेहरे की जियारत करना भी सवाब है। और स्टेज में बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, शोराए जाम मौजूद हैं। आप इनकी नूरानी चेहरे की जियारत करो और एक मर्तबा झूम करके कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के दंगे हैं सब, बोल दीजिए। क्या सुनेंगे? सुना दें? क्योंकि टाइम खत्म होते ही इशारा कर दीजिएगा हजरत, जहां पे रहेगा वहीं ब्रेक लगा दूंगा। क्योंकि मैं स्पेशल आलिम नहीं हूं जो बोलते चलूं, क्योंकि मैं आपके दयार के हूं। अगर आज नहीं सुनेंगे तो बाद में सुना ही देंगे। बेशक बेशक, है कि नहीं? आज अगर आप लोग मुकम्मल हम नहीं कर पाए, आप लोग मुकम्मल सुन नहीं पाए, तो कभी ना कभी सुना देंगे। तो बहरहाल आप सुनने के लिए तैयार होइए। अब यहाँ से मैं अपनी तकरीरी उन्वान को लेकर चल रहा हूँ। इसी अशआर में पूरी इतिहास भी है, पूरी हिस्टोरी भी है, और इसी अशआर के साथ मैं 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि 10 से लेकर 12 मिनट मेरा टाइम खत्म हो चुका है। तो बहरहाल आप बिल्कुल संजीदगी के साथ सुने और एक मर्तबा झूम करके दोनों हाथों को फिजाओं में लहराते हुए कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ईमानदार लोग हैं, क्योंकि नबी के नाम पर हाथ उठा रहा है। मौला, जिन लोगों ने अपने नबी के नाम पर हाथ उठाया है, मौला रोज़े क़यामत में इस उठी हुई हाथों की लाज रख लेना, और तू अपने हबीब के सदक़े में इसे नबी के साये रहमत में जगह अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सब, कोकी बंद कीजिए, कोकी। हमको ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। धोलो 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 धोलो, समझते हैं? এই জায়গার মধ্যে যারা আছেন ধোলো ধোলো বুঝছেন দাদা কাকে বলা হয়? बहुत प्यारी और मीठी आवाज को धोलो धोलो बोला जाता है। क्या? धोलो धोलो। इंशाअल्लाह आप तैयार रहिए कि दंग है सब। आप लोग दंग नहीं है? अरे यमन के हबीब भी दंग हो गया था, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग दंग नहीं हो रहे हैं? अरे यमन के हबीब वो भी दंग रह गया था, और हबीब दंग रहा तो क्या रहा, खुदा की कसम कहता हूं, सुबह कयामत जितने साइंटिस्ट आएंगे हर एक दंग होता जाएगा कि दंग है सब देख कर। अरे दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसी में पूरी हिस्टोरी रखा हुआ है। आप बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत के साथ हमें सुने, और मैं भी आपको सुना दूं, क्योंकि प्यारे नबी की प्यारी बात है। बेशक, प्यारे नबी की प्यारी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि दंग है, अरे दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। और ये अशार को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, और जब जिधर चलिए, जिस रास्ते चलिए, खेत में जाइए, खलियान में जाइए, घर में जाइए, और अपनी बीवी को भी जा करके सुना करके सिखा दीजिए क्या कि दंग है, अरे दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। कि दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया
अरे हो गया, हाँ हो गया पल में कमर, अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। यानी मेरे नबी का मोजज़ा क्या हबीबे यमनी यमन का हबीब आया और मेरे नबी से फरमाया अगर तू नबी है, तू अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, तो ए मोहम्मद ये जो आसमान में चांद नजर आ रहे हैं, इस चांद को तू दो टुकड़ा करके दिखा दे। तो मेरे नबी ने अपने अंगुस्ते मुबारक को उठाया और चांद को ऐसा दो टुकड़ा किया, ऐसा दो टुकड़ा किया कि आधा इधर कर दिया, आधा उधर कर दिया। क्या कर दिया? आधा इधर आधा उधर। तो शायर क्या लिखते हैं, जरा तवज्जो दीजिए। अरे चांद ही क्या, बोल दे सुभान अल्लाह। अरे चांद ही क्या आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अरे चांद ही क्या आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अरे ओ भी गिरता, अरे हाँ ओ भी गिरता टूट कर, अरे ओ भी गिरता टूट कर, आधा इधर आधा उधर, अरे वो भी गिरता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। कौन इस मजमा में ऐसा आशिक है जो दयारे मुस्तफा में अपना घर बनाना चाहता है? सुभान अल्लाह। मैं उस आशिक को देखना चाहता हूं कि एक तरफ मक्के के सरहद, एक तरफ शहरे नबी। माशाअल्लाह, दयारे मुस्तफ़ा में ये अपना घर बनाना चाहता है। अल्लाह दयारे मुस्तफ़ा में अगर नबी घर मिले तो इतना इसे जगह अता कर दे कि तेरे घर की जियारत के लिए घर से कदम निकाले और इससे पहले इसका दम निकल जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कह दो आमीन। आमीन। कि एक तरफ मक्के के सरहद, एक तरफ शहरे नबी। सुभान अल्लाह। अरे एक तरफ मक्के के सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता, अरे काश होता मेरा घर, अरे काश होता सबका घर, आधा इधर आधा उधर। सुभान अल्लाह। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। के हैदरे हैदरे कल्लार के तलवार के एक वार से। यही आपका तकरीरी उन्वान रहा। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखें और बिल्कुल मुकम्मल ईमानी जज्बे के साथ सुने, क्योंकि अभी अभी रुमानुल बारी निजामी साहिब खतीबे हिंदुस्तान ने आपको सुनाया कि अली का रुतबा और अली के नाम पर अपने हाथ को उठा करके नारा लगाओ तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये पिंडाल कौन कहता है, सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। ये पिंडाल तो दूर की बात है, सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। तो दोस्तों इसे अपना उन्वान बनाए और इस शेर को बिल्कुल ध्यान में रखें कि हैदरे कल्लार के
तलवार के एक वार से। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सोम सफ़ा नंबर 573 की हदीस पाक है। आकाए मदनी मदीने ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कीमे पे बैठे हुए थे। उसी आसनामी एक सहाबी रसूल आता है जिनका नाम हजरत सोहेल बिन अदी है। मचल के बोलो ईमान वाला, तड़प कर बोलो। हजरत सोहेल बिन अदी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आज 39वां दिन गुजर गया। या रसूल अल्लाह, हम लोग लश्कर कुफार के साथ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये 39वां दिन गुजर गया, फिर भी जंगे खैबर के किले पर हम लोग फतेहयाब हो नहीं पा रहे हैं। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया ए सोहेल बिन अदी सुनो सुनो, 40वां दिन गुजरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा रब बहुत बड़ा कारसाज है। ए अली ए सोहेल बिन अदी सुनो सुनो, कल नमाज फजर के बाद उन तमाम साहबा के झुरमुट में पीछे जगह नहीं है, आगे खाली है, तो जरा मोहब्बत से आप लोग नबी के नाम पर सलाम पढ़ लीजिए। तो हाँ रुकिए, नबी के नाम पर थोड़ा सा सलाम पढ़ लीजिए। तो या नबी सलाम अलैका या रसूल। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए मेरी माँ बहन, आप लोग भी आगे बढ़ जाइए। सलाम अलैका बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। पीछे वाले भी आगे आकर के बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। इंशाअल्लाह मुझे आज एहसास हो गया कि सहरा के सरजमीन पर जितने सारे लोग आए हैं, गद्दार नहीं बल्कि वफादार आया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नबी का दिलदार आया है, नबी का सच्चा आशिक आया है। मौला इन सबको तू अपने दयारे हबीब पे वो जगह अता कर दे, ताकि इस दुनिया में रह करके तेरे दयारे मुस्तफा की जियारत इसे नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे नबी आपके नबी कुल कायनात के नबी ने फरमाया ए सोहेल बिन अदी सुनो सुनो, कल नमाज फजर के बाद मैं तमाम साहबा के झुरमुट में जाऊंगा और मैं ऐसे सहाबी के हाथ में मजहब इस्लाम का अलम दूंगा। बुखारी शरीफ जिल्द सोम सफ़ा नंबर 573 की हदीस आकाए मदनी इरशाद फरमाते हैं, लउतियन हाज़िही रायतन गदन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। मचल के बोल प्यारे नबी का फरमान सुन रहे हो। तो आका ने इरशाद फरमाया ए सोहेल बिन अदी, मैं ऐसे इंसान के हाथ में मजहब इस्लाम का अलम दूंगा, मजहब इस्लाम का झंडा दूंगा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ए सोहेल बिन अदी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सोहेल बिन अदी सुनकर बहुत हैरान परेशान हुए और फौरन दौड़ते हुए तमाम साहबा के झुरमुट में गया। फरमाया ए साहबियों सुनो सुनो, मेरे नबी ने ऐसा फरमाया कि कल नमाज फजर के बाद मेरे नबी ऐसे इंसान के हाथ में मजहब इस्लाम का अलम देंगे, जिससे रसूल पाक भी मोहब्बत करता है और उससे खुदाए पाक भी मोहब्बत करता है। हम तमाम साहबा में वो कौन ऐसा इंसान है जिससे मेरे नबी भी मोहब्बत करते और खुदाए पाक भी मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह। नमाज
फजर पढ़कर तमाम के तमाम सहाबा सब बांधे हुए तातार लगाए हुए खड़े हैं कि हमारे नबी आएंगे, दो जहां के मालिक मुख्तार आएंगे। उसी आसना में आपके नबी, मेरे नबी, कुल कायनात के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तमाम सहाबा के झुरमुट में गए, सहाबा नबी को देखते, नबी सहाबा को देखते। अल्लाह अल्लाह, ऐसा 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 वक्त था जो सहाबा नूरानी चेहरे की जियारत करता। आकाए मदनी ने फरमाया, आकाए मदनी ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, ऐना अली, यानी अली कहाँ है? तो एक सहाबी अदब के दायरे पे आगे बढ़ा, फरमाया या रसूल अल्लाह, हजरत अली की आंखों में दर्द है, मारे दर्द के अपने खीमे पे वो आराम कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाओ, अली को बुला कर ले आओ। वो सहाबी गया और फरमाया कि ए अली, तुझे आकाए मदनी बुला रहे हैं। जरा मचल के बोल, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये प्यारे नबी का पैगाम आप तक सुना रहा हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों। वो साहबी जब क्या कहते हैं, हजरत अली से फरमाया तुझे मदीने ताजदार बुला रहे हैं। इतना सुनना था क्योंकि मेरे जैसा गद्दार नहीं था, बल्कि वो वफादारे रसूल था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली दौड़ता हुआ गया और फरमाया सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। फरमाया जाए। नबी ने फरमाया अली, मैंने सुना है कि तेरी आंखों में दर्द है। हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो कुछ आपने सुना है वो सच है, क्योंकि मारे दर्द का मेरा सर फटा जा रहा है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि अली जाओ दवा खा लो, बल्कि नबी ने फरमाया मेरे करीब आ जाओ। अल्लाह, नबी ने क्या फरमाया? दवा खाने के लिए नहीं कहा, ए मेरे गुलाम अली आजा, मेरे करीब आजा। हजरत अली मेरे नबी के करीब जाते हैं। नबी ने फरमाया और करीब आ। आते गए रूखे ज़ेबा का दीदार करते रहे। नबी ने फरमाया अली अपनी आंखें खोलो। जब हजरत अली ने अपनी आंखों को खोला, नबी ने लवाबे देहन उनकी आंखों से लगाया। फरमाया अली आंखें बंद करो। हजरत अली ने आंखें बंद किया। नबी ने फरमाया अली आंखें खोलो। जब अली ने आंखें खोला तो नबी ने पूछा अब तेरा हाल क्या है बता। मचल के बोल भाई। इससे वाले आप सुनने के तैयार नहीं है क्या? सुनने के तैयार हैं? अब टाइम कितना है बताइए, क्योंकि हम टाइम के बहुत पाबंद हैं। 15 मिनट अभी भी है, माशाअल्लाह, अभी भी 10 से लेकर 15 मिनट है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए तो कौन कौन नहीं सुनेंगे? सब नहीं सुनेगा। इंशाअल्लाह सुनाएंगे। 10 के जगह में 15 मिनट ये लोग बोल रहे हैं तो 10 मिनट में मैं निमट दूंगा, क्योंकि मुख्तसर है। बेशक बेशक। कुर्बान जाओ मुसलमानों। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह आपके कदमे नाज पे मेरे माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जब आपने लवाबे दहन मेरी आंखों से लगाया, या रसूल अल्लाह कसम है वहदहू ला शरीक की, जिसके कब्जे में अली की जान है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी मेरी आंखों में दर्द हुआ ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अली आज ये 40वां दिन का सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, 40वां दिन का सूरज तुलू हुआ है, 39वां दिन गुजर चुका है, लेकिन अब भी खैबर के किले पे मजहब इस्लाम का अलम नहीं लहराए। ए अली, आज मजहब इस्लाम का अलम मैं तेरे हाथ देता हूँ, इस अलम को ले लो और जंगे खैबर के किले को फतेह याब कर दो। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सुना है कि जंगे खैबर के किले पर बड़े बड़े मशहूर बहादुर लोग आए हैं, जिनकी शहसवारी का डंका पूरे अरब में बज रहा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े शहसवार आए हैं, बड़े बड़े बहादुर आए हैं, मरहब आए हैं, राहिब आए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं तो लागर हूँ, कमजोर हूँ, या रसूल अल्लाह, भला मैं उनके मुकाबले में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, सुना है कि उन लोगों के साथ अरब के बड़े बड़े मालदार हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया, अली घबराओ नहीं, अगर उन लोगों के साथ अरब के बड़े बड़े मालदार हैं तो तेरे साथ दोनों आलम के मालिक मुख्तार है। सुभान अल्लाह, बेशक, मैं तेरे साथ हूँ, जाओ, अल्लाह तेरा मदद फरमाएगा, तुझे कामयाब फरमाएगा। हजरत अली जुल्फकार हैदरी को हवा पे लहराते हुए जब खैबर के किले पे पहुंचा और पहुंचने के बाद मराबो राहिब के साथ मुकाबला करना शुरू किया, इधर से अली की तलवार चमकी, उधर से मरहबो राहिब की तलवार। जो है पढ़ाई लिखाई के लिए दुआ करने के लिए कहा, MD अबान माशाल्लाह 20 रुपया और भी दिया, माशा। अच्छा, ये मुझे देता है ना उधर उधर देता है, तो ऐसे कीजिए ना भाई, हमारे हाथ में क्यों देते हो? दुआ के दरखास्त की, जरा हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए। एक मासूम सगीर सीन बच्चा इस महफिल पाक में ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में अपनी जिंदगी की बलाओं की दुआ के लिए मौला एक बिलासपुर के मंसूर साहब, देखिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, बोल या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हकीकत में वफादार लोग बैठे हैं कि हैदर करार के तलवार के एक वार से। आप लोग भी जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलिएगा क्या? कुछ उधार है क्या कभी का? माशाअल्लाह, आपको दिया, माशाअल्लाह। अल्लाह देने वाले को सलामत रखे और नबी की मोहब्बत से माला माल कर दे, कह दे आमीन। कि हैदर करार के तलवार के एक वार से, तलवार के एक वार से, अरे कट गया, बोल दे, कट गया, अरे कट गया मरहब का सर, आधा इधर आधा उधर, अरे कट गया मरहब का सर, आधा इधर आधा उधर। तो मोहतरम सामईन, मैं आपके कुर्बो जवार के रहने वाला हूँ। मैंने दौरान गुफ्तगू में बहुत कुछ कहा है आपसे। दौरान गुफ्तगू करते हुए अगर कोई लफ्ज़िशें हों तो अपने औलाद समझकर हमें माफ़ करेंगे, और दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िशें हमसे हुई हो तो मैं तह दिल से तौबा पढ़ता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। एक मरतबा सदक़ दिल से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।